गरीब का जादुई पंखा। हमारी मैया। अरे ये पंखा किसने बंद कर दिया है? देखो तो पूरे घर में गर्मी मच गई है। अरे ओ सीता, सीता। अजी क्या है? अरे ये पंखे की हवा जा किधर रही है? मुझको जरा भी हवा नहीं लग रही। अजी चुप करके सो जाओ, हो सकता है गर्मी से बिजली कट गई होगी। तभी दोनों बच्चे प्रीति और सीनू भी गर्मी और पसीनों से लथपथ आधी रात को ही उठकर लड़ने लग जाते हैं। अरे चीनू के बच्चे, चल दूर हो मुझसे, मुझे गर्मी लग रही है। जब देखो मुझ में आकर चिपक जाता है। मुझे भी तुम्हारे पास छोड़ने का कोई शौक नहीं है। हाँ। क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन फिर शुरू हो गए लड़ना। एक तो पंखा भी नहीं चल रहा। बाहू, उठकर खिड़की ही खोल दे, कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो आएगी। जब बिजली आएगी तो अपने आप पंखा भी चलने लगेगा। गर्मी का मौसम है, लाइट तो कटती रहती है। अनीता जैसे ही खिड़की खोलने के लिए उठती है तो देखती है कि बाहर जगमग रोशनी है। सबके घरों में रोशनी है, हमारे घर की लाइट थोड़ी ना कट जाएगी। ये सोचकर वह बल्ब जलाती है। लाइट तो आ रही है। तो फिर लगता है हमारे घर का पंखा फूक गया है। ये सुनकर पूरा का पूरा गरीब परिवार दुखी हो जाता है, क्योंकि एक गरीब परिवार में सामान का खराब होना जितना आसान होता है, नया खरीदना उतना ही मुश्किल होता है। भयंकर गर्मी के मौसम में उस गरीब परिवार के राहत का सहारा छत से लटका वह इकलौता पंखा ही था। सब जैसे तैसे उस गर्मी में ही सोने की कोशिश करते हैं। माँ, माँ ठंडी ठंडी हवाएं करो ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है, करती हूँ। अनीता जब थक जाना तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा फिर पंखा। नहीं जी, आप जाइए, आप दिन भर के थके हैं और आपको कल काम पर भी जाना है। मुझे तो घर में ही रहना है। बेचारी गरीब बहू परिवार को पंखा करने में अपनी नींद वार देती है। आधी रात के उस वक्त में हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया था। जहां आस पड़ोस के लोगों ने अपने घरों में इम्पोर्टेड एसी लगवा रखी थी, गरीबी में बस उस पूरे इलाके में एक रामदास का परिवार ही बच गया था। अगली सुबह, अरे सुजीत बेटा, इस पंखे को खोल कर देख तो ले, इसमें क्या खराबी आई है, और इसे ठीक भी कर दे, वरना कल की तरह आज भी हमारा सोना मुहाल हो जाएगा। अच्छा देखता हूँ माँ। सुजीत पंखे को छत से उतारता है। पंखा काफी सालों का पुराना हो जाने के चलते उसकी पंखुड़ियों को जंग खा चुका था। हे भगवान, इस पंखे की पंखुड़ियां तो एकदम पतली चादर हो गई हैं। तभी तो इस पंखे की हवा एकदम धीमी हो गई थी। अनीता, जरा एक कपड़ा तो देना, इस पंखे को साफ कर देता हूँ और इसमें थोड़ा तेल डाल दूंगा तो ये पंखा चालू हो जाएगा शायद। लेकिन पंखा साफ करते हुए सुजीत से उसकी पंखुड़ियां टूट जाती हैं। हे भगवान, क्या सुजीत, किसने कहा था तुझको सारा जोड़ इस पंखे में ही आजमाने को तोड़ दिया ना। थोड़ी मोड़ी हवा तो दे रहा था उस गर्मी में। कहते कहते सीता की बूढ़ी सी आंखों में पानी भर आता है। माँ तुम चिंता मत करो, हम सेठ से कुछ पैसे मांग कर देखते हैं। दोनों बाप बेटे लालचंद के लिए काम करते थे, जिसकी खुद की ईंट की भट्टी भी चलती थी और लकड़ी का गोदाम भी, जिसमें वह बढ़ई का काम करते थे। दोनों भयंकर गर्मी में लकड़ी काटकर गोदाम में आते थे। ये लो सेठ, लकड़ी ले आए हम। बस? अरे इतनी सी लकड़ी लाए हो तुम? क्या करूं सेठ, अब मेरे बूढ़े शरीर में पहले जितनी ताकत नहीं रह गई कि ज्यादा लकड़ी ला सकूं। अरे चलो चलो, अब ज्यादा बातों के चौधरी मत बनो। आज बेड बनाने का ऑर्डर आया है, जाके बनाओ। दोनों बेड बनाने लगी बंद कर देता है। ये मालिक लोग कितने कंजूस होते हैं, बस एसी में बैठकर हुक्म जताते हैं और गरीबों के लिए एक पंखा भी बंद कर देते हैं। अरे जाने दे बेटा, इन अमीरों की बस की थोड़ी है हम जैसे गरीबों की तरह गर्मी में खून पसीना बहाना। कुछ घंटों में शाम ढल जाती है। सेठ, हमने बेड बनाकर पूरा कर लिया। चलो बढ़िया है, ये लो तुम दोनों के 100 रुपए 100 रुपए। ये क्या दे रहे हो सेठ? लकड़ी का पलंग बनाने की लागत तो 500 रुपए है कम से कम भी।
अच्छा, तू बड़ा आया महारथी 500 लेने वाला है। ये सुनकर सुजीत की आंखें रोने सी हो गईं। अच्छा ठीक है, नहीं देना तो मत दो, लेकिन सेठ मेरे घर का पंखा एकदम खराब हो गया है और तुम तो गर्मियों का हाल देख रहे हो। मुझे 1,500-2,000 एडवांस चाहिए, पंखा खरीदना है। यहाँ एडवांस का कोई चक्कर नहीं बबुआ, चलो जाओ जयराम जी की। दोनों मायूस चेहरा लेकर घर चले आए, जहां सबके चेहरे पसीनों में तर थे। अजी पंखा खरीद लाए क्या? नहीं सीता, उस मक्कार सेठ ने एक पाई नहीं दी हमको, और 1,500-2,000 से नीचे का तो पंखा ही नहीं है। अब यहाँ तो हम गरीब माँ बाप बेटे तुम सबका पेट ही भरवा सकते या ये पंखा ला सकते। बेचारे उन गरीबों के घर में एक तरफ बेतहाशा गर्मी थी तो दूसरी तरफ घनघोर गरीबी मुंह खड़ी थी। सब दिल उदास किए रूखा सूखा खाते हैं, इसी तरह सिलसिला जारी था। हाय हाय, आज तो शाम में भी घर में ऐसा लग रहा है मैं जल जाऊंगी। बहू, आज बिस्तर बाहर ही लगा दे। अब तो इस गर्मी में हम गरीबों को पवन देव का ही सहारा है। सब आंगन में बिस्तर डालकर सो जाते हैं, लेकिन मच्छर भिनभिनाने लग जाते हैं। अरे इन मच्छरों ने तो काट काट कर पूरा शरीर लाल कर दिया है। एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा कि थोड़ी हवा लगे। आए हाय। इतनी कठिनाई और गर्मी के कहर में बिना पंखे के सोना सास बहू से सहा नहीं जाता। माँ जी, अब ये गर्मी और नहीं बर्दाश्त होगी। अब हम सास बहू को क्या होगा? मगर क्या करेंगे बहू? पैसा पास होता तो पंखा ही खरीद लाते। वो तो है नहीं, लेकिन जंगलों में लकड़ी और घास तो है। उन्हें काट काट हम लकड़ी का पटरा, घास की झाड़ू ये तो बनाकर बेच सकते हैं। हाँ, ये सही सोचा है। दोनों सास बहू कड़ी गर्मी में जंगल में आती हैं। ये बाकी सारे पेड़ तो एकदम हरे भरे हैं, सिर्फ एक यही पर बंजर और सूखा है। इसे काट लेती हूँ। वह जैसे पेड़ में कुल्हाड़ी चलाने वाली होती, तभी पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है और पत्तों से भर जाता है। ठहरो, मुझको मत काटो। तुम तो एकदम से हरे कैसे हो गए? यहाँ तो सूखा सा पेड़ था। क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ। लोगों से अपनी पहचान छुपा कर रखने के लिए मैं बंजर बना रहता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? अनीता रोते रहते उस जादुई पेड़ को सब बताती है। और इसलिए हम लकड़ी काटने आए थे, ताकि थोड़ा बहुत सामान बेचकर हम एक पंखा खरीदने लायक पैसे जोड़ सके। उसकी जरूरत? ठहरो। पेड़ झूम झूम कर अपने ऊपर से कुछ जादुई पेड़ की डाली गिराता है। ये लो, ये जादुई लकड़ी ले जाओ, और इसे जो भी पंखा तुम बनाओगी वो तुम्हें इतनी ठंडी ठंडी हवा देगा कि एसी भी फेल हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी मिट जाएगी। जादुई लकड़ी घर लाकर दोनों गरीब सास बहू अपने पति से प्यारा संवाती हैं और सुजीत उसे छत से टांग देता है। हाँ, आप दोनों के कहने पर हमने ये लक्कड़ का पंखा बना तो दिया, लेकिन लगता है नहीं चलेगा। तभी एकदम से पंखा बिना बिजली के चालू हो जाता है। अरे वाह, ये पंखा कितनी तेज तेज चल रहा है और कितनी ठंडी हवाएं भी दे रहा है, जैसे कि जादुई पंखा हो। तभी एक चमत्कार हो जाता है। जादुई पंखा किसी इंसान की तरह पटर पटर बोलने लगता है। प्यारी समझ गई, मैं एक जादुई पंखा ही हूँ। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का जादुई पंखा है। मगर काश कि यह पंखा ठंडी ठंडी हवाएं बरसाने के साथ थोड़े पैसे भी बरसा देता, तो हमारे गरीबी भरे उलझन में सुलझ जाती। तभी एकदम से पंखा गोल गोल चक्कर काटते हुए चमचमाने लगता है और अपने में से नोट ही नोट झरझर कर गिराने लगता है। ये लो, और अब दूर कर लो अपनी हर मुश्किल। इतने पैसे देकर रामदास रोते हुए कहता है, अरे लोग ऐसे ही पंखे को मशीन कहकर बदनाम करते हैं, जबकि यह जादुई पंखा इंसानों से ज्यादा हम गरीबों की भावनाओं को समझता है सीता। क्योंकि एक वक्त में सामान तो फिर भी काम आता है, लेकिन बुरे वक्त में इंसान नहीं आता। सही कहा, सही कहा। किसी को और कुछ चाहिए मुझसे? तभी सीनू हाथ उठाकर बोला, हाँ, मुझको चाहिए नए नए कपड़े और अच्छे वाले जूते भी।
तभी जादुई पंखा नन्हे सीनू की फरमाइश भी पूरी करता है। ये लो राजा बेटा, अब खुश? अब सब एक एक करके अपने अपने लिए कपड़े लेते हैं, खाने पीने की चीजें मांगते हैं और उस गरीब परिवार के दिन राहत में बीतते हैं। साथ ही सुजीत एक पंखे कूलर की दुकान खोलता है, जिससे वह पैसे दे पाने में असमर्थ गरीबों को पंखे फ्री में देकर मदद करता है।